ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में कल एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर प्लेन आप सब जानते होंगे हादसे का शिकार हो गया। 242 यात्रियों वाला यह प्लेन एयरपोर्ट से चंद मीटर की दूरी पर जाकर के गिर गया एक रिहायशी बिल्डिंग के ऊपर, और इसमें 265 लोगों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें से 241 इस प्लेन में सवार करने वाले लोग थे। इसमें जितने भी क्रू मेंबर थे, यानी प्लेन को उड़ाने वाले, उसमें काम करने वाले जितने भी लोग थे, सब के सब खत्म हो चुके हैं। एक व्यक्ति इसमें बचा है, वो भी बड़ी मतलब जो है किस्मत से, उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इस व्यक्ति ने खुद बताया है कि यह कैसे बचा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस प्लेन को लेकर, हादसे को लेकर जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। इसी प्लेन में सफर करने वाले एक व्यक्ति ने जो खुलासा किया है, उसने पूरे देश को चौंका दिया है। तमाम लोगों के मन में यह सवाल था कि आखिरकार यह प्लेन कैसे हादसे का शिकार हो गया, थोड़ी देर में ही, चंद मिनटों में ही। क्या कहीं इंजन सीज तो नहीं हो गए थे? क्या कहीं टेक्निकल इश्यू तो नहीं हो गया था? क्या कहीं कोई बर्ड का झुंड यानी चिड़ियों का कोई झुंड आकर के दोनों प्लेन के इंजन में तो नहीं घुस गया था? ये तमाम सवाल थे, लेकिन अब इसको लेकर के एक इसी प्लेन में यात्रा करने वाले यात्री ने बड़ा खुलासा किया, जो कि दिल्ली से जब अहमदाबाद ये प्लेन आया था उस दौरान इसने यात्रा की थी, जिस यात्री ने खुलासा किया। आगे इसके खुलासे को लेकर के भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कई फैमिलियां उजड़ चुकी हैं, कई लोग अपनों को खो चुके हैं, पूरे परिवार खत्म हो चुके हैं, उनकी भी कई तस्वीरें सामने आ रही, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस प्लेन को लेकर के, हादसे को लेकर के यूके की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस प्लेन हादसे के बाद हमारे देश की सरकार को, जो ये विमान वाली कंपनियां हैं, इनको सुधार की जरूरत है? क्या इनको अब इस गलती से सीख लेने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय आप जरूर रखिए। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अहमदाबाद वाला ये जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ है, इसमें 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर मौजूद थे। इसमें एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री थे, 241 खत्म हो चुके हैं, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर भी खत्म हो गए। पायलट का नाम कैप्टन सुमित सबरवाल बताया जा रहा है। को पायलट का नाम क्लाइव कुंदर था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फ्लाइट से एटीसी को मेडे की इमरजेंसी कॉल की गई थी। एटीसी के कॉल का फ्लाइट से कोई जवाब नहीं मिला था। रनवे नंबर 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट के दायरे के बाहर जाकर के ये प्लेन जो है हादसे का शिकार हुआ है। विमान 625 फीट की ऊंचाई पर बताया जा रहा है हादसे का शिकार हुआ था। तो ये इस प्लेन को लेकर के मेन जानकारियां हैं। अब मैं आप लोगों को जो जानकारी देने वाला हूं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। यहां पर एक व्यक्ति जो इस प्लेन में उसी दिन चंद घंटों पहले सफर करके आया था, उसने बताया है कि इस प्लेन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी। जरा उसका वीडियो देखिए और आप खुद सुनिए और अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ खराबी इस प्लेन के अंदर आ रही थी। देखिए वीडियो। I'm safe, but you know what? After listening, ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद ना, चाहे मैं सेफ हूँ, बट आई एम स्टिल प्रेइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल द पैसेंजर्स हु वर ऑन बोर्ड द फ्लाइट टू लंदन गेटविक। एंड इट इज ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन फॉर मी बिकॉज़ आई जस्ट गॉट ऑफ फ्रॉम दैट प्लेन। तो आप 1-1.5 घंटे पहले मैं उस प्लेन से उतरा था। आप बॉम्बे से दिल्ली गए? नहीं सॉरी, दिल्ली से अहमदाबाद गए थे आप कि बॉम्बे से अहमदाबाद? हाँ जी, मैं दिल्ली से अहमदाबाद गया था। मैं दिल्ली से अहमदाबाद गया था उसी फ्लाइट में। उसी फ्लाइट में? मैं, मेरे पापा एंड मेरे साथ एक, हाँ जी, मेरे को आगे नहीं जाना था, मेरे को अहमदाबाद में उतरना था। तो फ्लाइट में हम 3 लोग गए थे, मैं, माय फादर एंड माय फ्रेंड। वी वर ट्रैवलिंग इन द सेम फ्लाइट एंड वी गॉट ऑफ एट अहमदाबाद। और फिर हमें अहमदाबाद से आगे बाय रोड जाना था, जहाँ पे अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट लंदन नहीं जाना था आज। मतलब किस्मत अच्छी थी, यही बोलूं कि आज नहीं था। और फ्लाइट में कुछ चीजें अनयूजुअल नोटिस करी थी पहले मैंने जिसकी वीडियोस ट्विटर पे शेयर करी हैं सबके साथ। जैसे कि क्या था कि मतलब मेरे को मैं एविएशन में थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, थोड़ा मेरा पैशन है वो। तो मैंने चीज देखी थी, एक तो जो था ना, ग्राउंड पे जब एसी था, एसी चल नहीं रहा था प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद टेक ऑफ के बाद भी ना कंप्रेसर थोड़ा ऑन ऑफ सब कुछ चल रहा था। एसी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लोगों, मैंने वीडियो डाली है ट्विटर पे, तो लोग वो जो मैगजीन होती है उनसे हवा कर रहे थे लोग। इफ वी आर पेइंग इतना पैसा टू एयर इंडिया और उसमें भी फिर हवा करनी पड़ रही है लोगों को, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग इन एयर इंडिया, राइट? उसके अलावा जो था
जो एज यूजुअल एयर इंडिया चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, इसका कभी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सही नहीं हो सकता। तीसरी चीज क्या थी, टेक ऑफ के टाइम भी और लैंडिंग के टाइम भी माई सीट वॉज 25A, लेफ्ट इंजन के साथ में बैठा था, और जो फ्लैप्स उसके थे दोज वर अनयूजुअल। मैंने उसकी भी फोटो क्लिक करी थी, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। दोज आर वेरी अनयूजुअल ड्यूरिंग टेक ऑफ ऑल्सो एंड ड्यूरिंग लैंडिंग ऑल्सो। और इसके अलावा एक और चीज मैंने, जो कि मेरे माइंड में आ रही है, जो कैप्टन थे इस फ्लाइट के, उन्होंने जब लैंडिंग के टाइम में अनाउंसमेंट करी दैट वी आर डिसेंडिंग फॉर अहमदाबाद एंड वील बी देयर बाय 11:05, तो उन्होंने एंड में बोला, जो कि बड़ा कॉमन नहीं है, कि द वेदर इज क्लियर इन अहमदाबाद बट यू माइट फेस सम टर्बुलेंस ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लैंडिंग। सो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, कि अगर वेदर क्लियर है, लास्ट फेज ऑफ लैंडिंग में कौन सा टर्बुलेंस आता है कभी, जब क्लाउड ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्काई है, सनी डे है एकदम, और लैंड कर रहे हैं। उसने पायलट ने खुद ही अनाउंस किया, मिस्टर शर्मा थे कैप्टन हमारे, तो ये कैसे हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों बोला। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा किन किन चीजों को लेकर के खुद इस विमान में यात्रा करने वाले यात्री अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि एसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, कंप्रेशर ऑन ऑफ हो रहा था। इसके साथ साथ अहमदाबाद में यह फ्लाइट लैंड होने से पहले जो कैप्टन थे उन्होंने यात्रियों को कहा कि वो 11:05 पर लैंड कर जाएंगे, और मौसम जो है अहमदाबाद का वो क्लियर है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद भी झटके लगने जैसी संभावना उन्होंने जताई थी। इसका मतलब यह था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी। अब यह प्रॉब्लम क्या रही होगी, यह जब जांच होगी तब इसमें पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से यह आकाश नाम का लड़का है, इसने इसी प्लेन में सफर किया, उसने जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो आप सबके सामने है। अब यहां पर क्या लापरवाही हुई, किस तरीके से हादसा हुआ, यह एक जांच का विषय है। जांच होगी तब पता चलेगा कि क्या कुछ यहां पर हुआ है। लेकिन दोस्तों यह अपने आप में बहुत ही दुखद है। विमान की कई तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी होंगी। इसी विमान की तस्वीरें कई लोगों ने शेयर की हैं जिसमें एसी वर्क नहीं कर रहा, लोग मैगजीन से हवा कर रहे हैं, साथ ही साथ विमान खड़ा हुआ है। उसके बाद एक और यात्री जो लंदन से इस विमान से जो है यहां पर आए थे अहमदाबाद में, उन्होंने भी कंप्लेंट की है। उनका भी कहना था 2.5 घंटे करीब करीब ये प्लेन एक बार और लेट हो चुका था। 2.5 घंटे तक लेट होना ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी के संकेत थे। और 2.5 घंटा लेट होने के बाद जब यहां पर यह प्लेन आकर के अहमदाबाद जो है एक तरीके से लैंड किया है, उसके बाद भी काफी टाइम तक यात्रियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो इस तरीके की चीजें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं। अब एग्जैक्ट क्या हुआ था ये तो ब्लैक बॉक्स में चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों रमेश, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अल्लाह का करिश्मा आप कह लीजिए, मिरेकल हो गया है। यहां पर इनकी जान बच गई है, बहुत अच्छी बात है, कोई तो बचा इसमें से। इन्होंने अपनी आप बीती बताई है। इनका कहना है कि इनको प्लेन जब हादसे का शिकार हुआ है उससे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तभी इन्होंने ऊपर से ही छलांग लगा दी, जिसके बाद ये बचे हैं, वरना ये भी नहीं बचते, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। रमेश ने कहा कि खतरा महसूस होते ही उड़ते जहाज से वो कूद गए थे। ऊपर वाले के करम से वो खुद अपने पैरों पर चलकर बचाव टीम के पास पहुंचे और अब वो मेडिकल टीम की निगरानी में है, और जो कि अभी उनकी कंडीशन अच्छी बताई जा रही है। या कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि सबूत है कि गॉड जिसको चाहे उसको जिंदगी बख्शे, जिसको चाहे उसको अपने पास बुला ले। अब बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि अपने आप में काफी अहम है, और ये अपडेट भी कहीं ना कहीं हम सबको झकझोर करने वाला। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो इंग्लैंड यानी 2 ब्रिटिश नागरिकों के हैं। वो किस तरीके से इस फ्लाइट का सफर करने वाले थे। गुड बाय इंडिया बता रहे हैं वो, और गुड बाय इंडिया उनका ये लास्ट हो गया है। कैसे, आप देखिए उनका वीडियो, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? देख लिया है, इनको कहां पता था कि इनका ये सफर आखिरी होगा। गुड बाय इंडिया के साथ ये इस दुनिया को गुड बाय कह गए हैं, अलविदा कह गए हैं। दोस्तों बड़ा दुखद है, ये तस्वीरें देख करके दिल एकदम मायूस सा हो जाता है कि ये कैसे हुआ। आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। अहमदाबाद विमान हादसे में बलोत्रा जिले के अराबा गांव से खुशबू राजपुरोहित भी सवार थी, और आप देख सकते हैं उनकी इसी साल जनवरी में मनफूल सिंह से शादी हुई थी। खुशबू के पति मनफूल सिंह लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। खुशबू शादी के बाद पहली बार पति से मिलने लंदन जा रही थी,
और रास्ते में ही उनका ये सफर आखिरी हो गया है। उसके बाद एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर भी आप लोग देख लीजिए। ये परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इस परिवार के 5 सदस्य जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं सब के सब खत्म हो गए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा का ये परिवार बताया जा रहा है। तस्वीर में जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं सभी के सभी विमान हादसे में खत्म हो गए हैं। डॉक्टर कोनी व्यास पैसिफिक हॉस्पिटल से इस्तीफा देकर अपने पति प्रदीप जोशी के साथ लंदन में शिफ्ट होने वाली थी। वो अपने परिवार के साथ लंदन जा रही थी और रास्ते में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। वो हमारे बीच नहीं रही हैं। ये तस्वीरें यकीनन दिल को झकझोर कर देती हैं। ये तस्वीरें देख करके अजीब सा फील होता है। सोचिए पूरे पूरे परिवार उजड़ गए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, ये भी पूरा परिवार खत्म हो गया है। एक ही परिवार के 5 मेंबर्स खत्म हो गए, जिसमें कुछ नाम हैं। सैयद इनायत अली, सैयद जो है नफीसा बानो, सैयद तस्कीन और उसके बाद सैयद वकी अली, उसके बाद सैयद अमानी अली, उसके बाद सैयद जावेद अली, सैयद मरियम जावेद और सैयद ज़यान अली, जो कि छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये भी इस हादसे में खत्म हो गए हैं। उनके फैमिली के लोग बेचारे, जो उनके रिलेटिव्स थे, वो रो रहे हैं। उनका कहना है कि सैयद इनायत अली का पूरा परिवार शहीद हो गया है। वो ईद उल अजहा मनाने के लिए इंग्लैंड से गुजरात आए हुए थे, लेकिन उनको कहां पता था कि उनका ये सफर आखिरी होगा। और आप देख सकते हैं पूरी पूरी फैमिलियां खत्म हो गई हैं। बहुत सारी तस्वीरें दिखाने के लिए दोस्तों, लेकिन दिखा नहीं सकते। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको खुद रोना आ जाएगा। इस तरीके से लोग इसमें खत्म हुए हैं। खैर, हम प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि जो कुछ भी ये हुआ है, खैर ये गॉड की मर्जी थी। जितने लोग भी इसमें खत्म हुए हैं जन्नत नसीब हो, हम यही दुआ करते हैं। हालांकि इस पूरे हादसे को लेकर के यूके की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। यूके ने विमान हादसे की जांच में हिस्सा लेने के लिए एक जांच दल भारत भेज दिया है। ये जांच दल अब इस पूरे प्लेन हादसे की जांच करेगा। ये जानकारी यूके पीएम कीर स्टारमर की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ हमारे देश में भी सवाल खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का और जो नागरिक उड्डयन मंत्री, उनका इस्तीफा मांगा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारे जो देश की सरकार है, जो इस से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके मोदी जी, अमित शाह जी, उड्डयन मंत्री, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनको इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तब ऐसे हादसों पर जब लोग सवाल करते थे तो नेता इस्तीफा देते थे, मंत्री इस्तीफा देते थे, तो इनको भी देना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस्तीफा ये लोग देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।